Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about working with queries, forms and reports, Part 1, Chapter 4, Class 8th. In this chapter, we will discuss about creating relationship between table, apply queries on table. Student, the database consists a large amount of data in the form of multiple tables. Yes student, you know कि MS Access क्या है? MS Access एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. वी विल डिस्कस अबाउट इट. लास्ट चैप्टर में देखा था कि व्हाट इज MS Access. तो MS Access क्या करता था? डेटाबेस, एक डेटाबेस था जिसके अंदर सारा डेटा था. वो डेटा किस में स्टोर होता था? फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो हम टेबल्स क्रिएट करते थे और उसके अंदर डेटा को स्टोर करते थे. ओके स्टूडेंट, तो हम कितनी टेबल्स बना सकते थे? नंबर्स ऑफ टेबल्स हम डेटाबेस में क्रिएट करते थे और सारा जो डेटा था वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा किसमें? टेबुलर फॉर्म में. we need to retrieve the information from these tables. This can be done in Access by apply queries. Yes students, अब आपने डेटाबेस क्या कर लिया? टेबल्स में स्टोर कर लिया. जितना भी डेटा था वो सारा डेटा स्टोर हो गया किसमें? हमारी टेबल्स में. अब उस टेबल से हमें डेटा को क्या करना है? रिट्रीव करना है, फैच करना है, निकालना है. तो वो सारा किस मेथड से अप्लाई होगा? क्वेरी मेथड यूज करके हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं? फैच कर सकते हैं. जैसे सपोज स्टूडेंट, हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का और उसके अंदर 100 ऑफ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर है. अब हमें क्या करना है? पर्टिकुलर उस डेटा को फैच करना है, उस रिकॉर्ड को फेच करना है, उस रिकॉर्ड को देखना है जिसकी सिटी क्या है? कोटा है. तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्वेरी अप्लाई करना होगा. पर्टिकुलर हमें वही रिकॉर्ड शो करने हैं जिनकी सिटी कोटा है. तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसी क्वेरी से हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर उस टेबल में से उस कंप्लीट टेबल में से पर्टिकुलर कोई भी डेटा को फेच कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेरी कैन बी अप्लाइड ऑन द टेबल्स. तो स्टूडेंट्स, जो क्वेरीज होगी वो क्वेरीज हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. डेटाबेस में हमने जितनी भी टेबल्स बनाई है उन सब टेबल्स पे वो क्वेरी अप्लाई होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ setting relationship between tables. A relationship is a link that associate a field in one table with a field in the other table. It matches fields with the same name in both the table. Okay student, अब देखो डेटाबेस हमने क्या है? नंबर्स ऑफ टेबल्स बनाई है. सपोज 2 टेबल्स है हमने डेटाबेस में क्रिएट कर रखी है, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2. हम दोनों टेबल्स को क्या कर सकते हैं? अब सपोज टेबल नंबर जो 1 है उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ डेटा है, जैसे आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सिटी है. टेबल नंबर 2 में भी क्या होगा? आईडी है, मार्क्स है और उसका एड्रेस है. तो दोनों जो टेबल्स है उनके अंदर जो फील्ड्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है. अब हमें क्या करना है? उन दोनों टेबल में से डेटा को फेच करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दोनों टेबल्स में जो आपकी प्राइमरी की है, स्टूडेंट यू नो व्हाट इज प्राइमरी की? ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. यूनिक की, जो आपका डेटाबेस होगा उसमें यूनिकली रिकॉर्ड को जो आइडेंटिफाई करेगी वो क्या होती है? प्राइमरी की होती है और ये रिपीट नहीं होती है. इसकी जो एंट्री होती है वो रिपीट नहीं होती. जैसे नेम है, नेम की एंट्री आप रिपीट कर सकते हो. मार्क्स है, मार्क्स की एंट्री रिपीट हो सकती है. बट जो प्राइमरी की है कैन नॉट रिपीट, वो रिपीट नहीं होगी. ओके स्टूडेंट, तो जब भी रिलेशनशिप करनी है आपको 2 टेबल्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी दोनों टेबल्स हैं उसमें प्राइमरी की होना चाहिए और प्राइमरी की दोनों में सेम होगी. तो पहले में प्राइमरी की हो जाएगी और सेकंड में उसको हम क्या बोल देते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, पर दोनों में सेम होगी. जैसे सपोज आईडी जो इसमें है तो सेम टेबल 2 में भी क्या होगी? आईडी होगी. तभी आप क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप कर सकते हैं, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं होगी. ओके, टू क्रिएट अ रिलेशनशिप फॉलो द गिवन स्टेप्स. ओके स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी टेबल में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो पर्टिकुलर ये स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना है और रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं 2 टेबल्स में. नाउ गो टू प्रैक्टिकल. स्टूडेंट,
आपको यहाँ दो टेबल देखिए, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू डेटाबेस टूल्स, दिख रहा है यहाँ पे आपको डेटाबेस टूल्स, यहाँ पे क्लिक करना है। देन गो टू रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो ओपन हुई है, शो टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों टेबल दिख रही है, आपके टेबल का नेम है टेबल नंबर 1 इज टेबल 1 और सेकंड टेबल का नाम है टेबल 2। यहाँ पे आपको दोनों टेबल्स क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। टेबल 1 शिफ्ट की प्रेस करो और यहाँ पे क्लिक कर दो तो दोनों टेबल से हुई आपकी सेलेक्ट हो गई। देन गो टू ऐड बटन, आपको किस पे क्लिक करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या कर देना है, क्लोज करना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको दोनों टेबल्स आपकी दिख गई, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट कि आईडी इज अ प्राइमरी की फॉर टेबल 1 और आईडी इज अ प्राइमरी की फॉर टेबल 2, दोनों के लिए आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो आपको फर्स्ट टेबल जो आईडी है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ड्रैग करते हुए आईडी नंबर 2 पे, देखो इस तरह से आपकी आईडी यहाँ से जा रही है, आईडी नंबर 2 पे ले जाके इसको क्या कर देना है, आपको पेस्ट करना है। टेबल 2 की जो आईडी है इस पे क्या कर दोगे, आप ले जाके माउस को रिलीज कर दोगे, आपको माउस को छोड़ देना है। इस तरह से एडिट रिलेशनशिप का एक जो विंडो है वो ओपन होगी। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट, देन क्लिक क्रिएट बटन, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा। तो ये देखो बीच में आपको इस तरह से लाइन शो हो रही है, मीन्स आपकी ये जो दोनों टेबल्स हैं, इन दोनों टेबल्स के बीच में आपने क्या कर दिया है, रिलेशनशिप मेंटेन हो गई है। ओके स्टूडेंट, अगर सपोज ये ब्लैक लाइन आपकी शो नहीं हो रही है या डॉटेड लाइन शो हो रही है, मीन्स आपकी जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अगर डॉटेड लाइन आ रही है मीन्स आईडी को आपने किसे सेलेक्ट कर लिया, मार्क्स से, तो उस वजह से डॉटेड लाइन आएगी, तो वो वहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ हमने देखा कि कैसे हम 2 टेबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपने भी देखा था, हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि ये 2 टेबल्स थी, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 consists ID, name, address and city as a field name, and table 2 is having ID, marks and grade as a field name. अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। तो हमने क्लिक किया शो टेबल, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था हमारे पास में स्क्रीन पे, इसमें दोनों टेबल शो रही है, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2। हमने दोनों टेबल्स को सेलेक्ट किया और ऐड किया, ऐड बटन पे क्लिक किया। देन हमने देखा था इन दोनों टेबल्स के बीच में इस तरह से एक लाइनिंग आई थी, लाइनिंग मींस रिलेशनशिप। तो लाइन क्या इंडिकेट करती है, इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप आईडी एंड आईडी दोनों प्राइमरी की है, तो दोनों क्या की का साइन लगा हुआ है, मींस आईडी इज अ प्राइमरी की। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्वेरी। Queries provide an efficient way to retrieve specific information from the database. Student, using query, आप query का यूज करके डेटाबेस में से पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट डेटाबेस में तो क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। सपोज हमने एक डेटाबेस मेंटेन कर रखा है स्कूल का, तो स्कूल्स में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, और पर्टिकुलर आपको किसी जैसे सपोज किसी स्टूडेंट का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ उसी का डेटा क्या चाहिए, आपको शो होना चाहिए, बाकी सारा डेटा आपको नहीं देखना है। तो पर्टिकुलर आप डेटाबेस को जब ओपन करोगे तो आपको टेबल्स जब ओपन करते हैं डेटाबेस में सारा डेटा दिख रहा है, पर मुझे पर्टिकुलर कौन सा डेटा देखना है, जिन स्टूडेंट का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, क्वेरी अप्लाई करते हैं। एक क्वेरी क्या होता है, क्वेरी इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्वेरी कुछ नहीं, मतलब क्वेरी के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन के सेट बनाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेरी क्या करती है, हमारा वर्क करती है। डेटाबेस एक्सेस अलाउ यू टू क्रिएट 4 टाइप ऑफ क्वेरीज। फर्स्ट, सेलेक्ट क्वेरी, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी you can retrieve the records in the database. select query का यूज करके स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपके डेटाबेस में से किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपडेट क्वेरी, इट इज यूज टू अपडेट द डेटाबेस। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपडेट, यू ऑल आर फैमिलियर,
अपडेट मीन्स पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, अपडेट करना है। मीन्स सपोज आपने एक रोल नंबर, जिसका रोल नंबर 101 है, उसका नेम है राहुल, आपको कंप्लीट नेम लिखना है राहुल शर्मा, आपने ओनली लिखा है राहुल, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करोगे, रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करोगे। तो राहुल, अब जब उसको अपडेट करोगे तो पर्टिकुलर आप दोबारा उसको फाइंड आउट करोगे, उसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, राहुल शर्मा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपडेट करना। ओके स्टूडेंट। थर्ड इज क्रॉस टैब क्वेरी। A cross tab query calculates sum, average or other aggregate function. Okay student, third is cross tab query. Using cross tab query आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज और भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, वो सब आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेटाबेस पे। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इज अपेंड क्वेरी। An append query select record from one or more data sources and copy the selected record to an existing table. अपेंड क्वेरी से क्या करेंगे स्टूडेंट, सपोज आपने डेटाबेस मेंटेन कर रखा है, तो डेटाबेस में क्या है, टेबल्स मेंटेन हो रखी है आपकी, और टेबल्स में क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। अब पर्टिकुलर क्या है, आपको कोई भी डेटा फेच करना है, तो जो आपका डेटाबेस है, जो डेटाबेस में टेबल्स बनी हुई है, उसमें से जो डेटा है पर्टिकुलर जो आपने फाइंड आउट किया है, वो डेटा निकल के आएगा और एक टेबल बनेगी, टेम्परेरी टेबल। उस टेबल में आके क्या होता है, वो पेस्ट हो जाता है। जो नई टेबल बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टेबल, वो पर्टिकुलर वही डेटा दिखाती है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उस टेबल के अंदर कॉपी करने का वर्क कौन करेगा, ये अपेंड क्वेरी। ओके स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी। क्रिएटिंग अ सेलेक्ट क्वेरी। अब हम कौन सी क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरी। There are the following two methods by using that we can create queries in the Access. Student, select query create करने के two methods हैं। First, query wizard method, आप कर सकते हैं query wizard method से query select, and second is query design method. Second method कौन सा है, query design method. Now let's see first, creating a select query यूजिंग क्वेरी विजार्ड मेथड। अब जो फर्स्ट मेथड है हमारा क्वेरी विजार्ड मेथड, उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेरी सेलेक्ट करते हैं। तो ये इसकी स्टेप से फॉलोज दिस स्टेप एंड क्रिएट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी विजार्ड मेथड। गो टू यस। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ सेलेक्ट क्वेरी। उसमें हम फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको यूज करें, क्वेरी विजार्ड मेथड। क्रिएटिंग अ सेलेक्ट क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड मेथड। स्टूडेंट, उसमें आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको क्वेरी अप्लाई करनी है आपके टेबल्स पे, तो रिलेशनशिप कंप्लीट होनी चाहिए टेबल्स पे। हमने रिलेशनशिप देख लिया कैसे कंप्लीट किया था। देन सेकंड, अब हम क्लिक करेंगे जब हमें क्वेरी क्रिएट करनी है, क्रिएट बटन पे, क्रिएट बटन पे क्लिक किया। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्वेरी विजार्ड। ओके, दिख रहा है बेटा, क्लिक क्वेरी विजार्ड ऑप्शन। एक विंडो ओपन हुई है न्यू क्वेरी नाम से, उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल क्वेरी विजार्ड पे आप जो आपको ओके बटन है उस पर क्लिक करना है। नाउ क्लिक ओके बटन। सिंपल क्वेरी विजार्ड, यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल क्वेरी विजार्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आपको टेबल शो जाएगी आपकी, टेबल 1 एंड टेबल 2। आपने फर्स्ट टेबल 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, या फिर टेबल 1 के सारे नेम सारे आईडी, नेम, एड्रेस एंड सिटी, और मैंने टेबल 2 भी यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यस स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है टेबल एंड क्वेरीज। यहाँ पे आपको टेबल्स 1 और टेबल 2 दोनों दिख रहे हैं। हमने क्लिक किया फर्स्ट टेबल 1 पे, तो टेबल 1 के ऑल फील्ड्स जो थे आईडी, नेम, एड्रेस एंड सिटी, ये सब आपको शो हो रहे हैं साइड पे। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। हमें क्वेरीज में वो फील्ड सेलेक्ट करनी है दोनों टेबल्स के, टेबल 1 एंड टेबल 2 जो 2 हैं। टेबल 1 के जो पर्टिकुलर मुझे क्या प्रिंट कराना है, ओनली आईडी शो करनी है, तो मैंने आईडी पे क्लिक किया और ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस फर्स्ट एरो पे मैंने क्लिक किया तो आईडी मेरी सेलेक्ट हो गई। सेकंड, मुझे नेम सेलेक्ट एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो मेरा सेकंड नंबर पे एड्रेस सेलेक्ट हो गया इस पर क्लिक करने से। थर्ड, मुझे नेम सेलेक्ट करना है। ओनली फर्स्ट
जो मेरी टेबल थी, टेबल नंबर 1, उसमें मैंने कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट किए हैं? ओनली 3 रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले कराने हैं, आईडी, एड्रेस एंड नेम। मैं वापस टेबल पे गया, टेबल 2 सेलेक्ट किया, तो टेबल 2 के ऑल फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स में मुझे दिख रहे हैं। मुझे इसमें से पर्टिकुलर ग्रेड जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करना है, ग्रेड फील्ड को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फील्ड में मैंने अप्लाई कर दिया। अगर ये डबल एरो वाले क्लिक पे मैं क्लिक करूंगा तो सारे फील्ड्स क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे। अब पर्टिकुलर मुझे दोनों टेबल्स में से मैंने फील्ड सेलेक्ट कर ली कि टेबल 1 में से तो मुझे आईडी, एड्रेस एंड नेम, एंड टेबल 2 में से मुझे क्या प्रिंट कराना है? ग्रेड प्रिंट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू नेक्स्ट बटन, क्लिक नेक्स्ट बटन। यहाँ पे बोल रहा है आपको व्हाट टाइटल डू यू वांट योर क्वेरी, हमने वही रखा है, नेम क्वेरी, एंड ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, यहीं पे रहना है, मॉडिफाई नहीं करना है, ओनली इस पे क्लिक करके देन क्लिक फिनिश बटन। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आईडी, एड्रेस, नेम एंड ग्रेड, तो टेबल 1 और टेबल 2 में से जो जो फील्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं ओनली वही फील्ड हमें क्या हो रहे हैं? यहाँ पर शो हो रहे हैं। हमने आईडी सेलेक्ट किया था टेबल 1 में से, एड्रेस सेलेक्ट किया टेबल 1 में, एंड नेम फील्ड सेलेक्ट किया टेबल 1 से, एंड ग्रेड फील्ड सेलेक्ट किया है हमने टेबल 2 से। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं बेटा? क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पर क्वेरी डिजाइन करने से पहले उन टेबल्स में रिलेशनशिप को क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, जब आपने प्रैक्टिकल में देखा था कि इस तरह से आपको एक न्यू क्वेरी का जो आइकन है, ये जो मेन्यू है, ये डिस्प्ले हुआ था। इसमें आपने यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन था सिंपल क्वेरी विजार्ड, इसको सेलेक्ट किया था एंड देन ओके बटन प्रेस किया, तो उस तरह से आपका एक सिंपल क्वेरी विजार्ड ओपन हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर टेबल्स एंड क्वेरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी डेटाबेस में नंबर ऑफ टेबल्स हैं वो सारी शो होती है, जैसे टेबल 1, टेबल 2, तो जितनी टेबल्स हैं वो सारी टेबल शो हो जाती थी। हमने पहले लिया टेबल नंबर 1। ये जो एरोज हैं, यहाँ पर 2 आपको अवेलेबल फील्ड्स दिख रहे हैं और सेलेक्टेड फील्ड्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करना था और क्लिक करना था। तो क्लिक करते ही यहाँ से क्या हुआ था? जो फील्ड था वो हमारे अवेलेबल फील्ड में जाके पेस्ट हुआ था, मतलब इधर से फील्ड आके इधर चला गए थे। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा था। देन हमने क्या किया था? नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया था, और जैसे ही हमने नेक्स्ट बटन में क्लिक किया था तो पर्टिकुलर जो क्वेरी थी वो क्वेरी हमारे डेटाबेस पे अप्लाई हो गई थी। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topics. Thank you.